नमो नमः। संस्कृत की ई शिक्षण कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम अष्टमः पाठः पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंदः। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में सभी जानते हैं, तो आइए हम स्वामी विवेकानंद जी के विषय में संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं। भारतवर्षे बहव महापुरुषा अभवन्। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए हैं। भारतवर्ष में षष्ठी एक वचन है, महापुरुषा बहुवचन है। ये संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृते सभ्यतायाश्च प्रसारम् अकुर्वन्। ये जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार किया था। तेषु महापुरुषेषु तेषु उन महापुरुषेषु महापुरुषों में स्वामी विवेकानंदः अपि एकः आसीत्। उन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद भी एक थे। स्वामी विवेकानंदः बाल्यकालात् एव अतीव प्रतिभासंपन्न आसीत्। स्वामी विवेकानंद बाल्यकाल से ही बहुत प्रतिभा संपन्न थे। बाल्यकालात् में पंचमी एक वचन। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ दत्तः आसीत्। बाल्यकाल में उसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे वर्षे बंगाल प्रान्तस्य कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य उसका जन्म 12 जनवरी 1863 वर्ष में बंगाल प्रांत के कोलकाता नगर में हुआ। तस्य पिता नाम श्री विश्वनाथ दत्तः आसीत्। उसके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। स न्यायालय अधिवक्ता आसीत्। वह न्यायालय कोर्ट में अधिवक्ता वकील आसीत् थे। वह कोर्ट में वकील थे। विवेकानंदस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंदस्य गृहे सर्वविद्या संपन्न आसीत्। विवेकानंद का घर सभी प्रकार से संपन्न था। महोदयस्य अतीव धार्मिक प्रवृत्ति आसीत्। महोदय बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तस्य गुरु रामकृष्ण परमहंसः तस्मै दीक्षाम् अयच्छत्। तस्य उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे दीक्षा दी। स्वामी विवेकानंदः महान संस्कृत अनुरागी आसीत्। स्वामी विवेकानंद महान संस्कृत अनुरागी का अर्थ है संस्कृत प्रेमी थे। सः प्रतिदिनं संस्कृतस्य स्वाध्यायं करोति स्म। वह प्रतिदिन संस्कृत का स्वाध्याय करते थे। करोति लट लकार है। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मः लगने से लट लकार भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। सः आंग्लम अपि सम्यक् अपठत्। वह आंग्ल भाषा भी अच्छे से पढ़ते थे। परंतु भारते आंग्लानां शासनं दृष्ट्वा सः अतीव दुखी अभवत्। परंतु भारत में अंग्रेजों का शासन देखकर वह बहुत दुखी होते थे। एक बार फिर से देखते हैं। भारतवर्षे बहव महापुरुषा अभवन्। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए। ये संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृते सभ्यतायाः प्रसारम् अकुर्वन्। जो
संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार करते थे। तेषु महापुरुषेषु स्वामी विवेकानंदः अपि एकः आसीत्। उन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद भी एक थे। स्वामी विवेकानंदः बाल्यकालात् एव अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्। स्वामी विवेकानंद बाल्यकाल से ही बहुत प्रतिभा संपन्न थे। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ दत्तः आसीत्। बाल्यकाल में उसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे वर्षे बंगाल प्रान्तस्य कोलकाता नगरे अभवत्। उसका जन्म 12 जनवरी 1863 वर्ष में बंगाल प्रांत के कोलकाता नगर में हुआ। तस्य पितुः नाम श्रीमान विश्वनाथ दत्तः आसीत्। उसके पिता का नाम श्रीमान विश्वनाथ दत्त था। स न्यायालय अधिवक्ता आसीत्। वह न्यायालय में वकील थे। विवेकानंदस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंदस्य गृहे सर्वविद्या संपन्न आसीत्। विवेकानंद का घर सब प्रकार से संपन्न था। महोदयस्य अतीव धार्मिकी प्रवृत्ति आसीत्। विवेकानंद की प्रवृत्ति अतीव धार्मिक थी। तस्य गुरु रामकृष्ण परमहंसः तस्मै दीक्षाम् अयच्छत्। उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे दीक्षा दी। स्वामी विवेकानंदः महान संस्कृत अनुरागी आसीत्। स्वामी विवेकानंद महान संस्कृत अनुरागी थे। सः आंग्लम् अपि सम्यक् अपठत्। वह अंग्रेजी भाषा भी ठीक प्रकार से पढ़ते थे। परंतु भारते आंग्लानां शासनं दृष्ट्वा सः अतीव दुखी अभवत्। परंतु भारत में अंग्रेजों का शासन देखकर वह बहुत दुखी होते थे। भारत मातु कष्टानि दूरं कर्तुं तेन संकल्पः कृतः। भारत माता के कष्टानि दूरं कर्तुं कष्टों को दूर करने के लिए तेन उसने संकल्पः कृतः संकल्प किया। सर्वप्रथम विवेकानंदः संपूर्ण भारतस्य यात्राम् अकरोत्। सबसे पहले विवेकानंद ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। कन्याकुमारी इति स्थाने महोदयः सागरे एकस्यां शिलायाम् उपविश्य भारतमातुः दिव्यं भव्यं च स्वरूपम् अचिन्त्यत्। कन्याकुमारी इस स्थान पर श्रीमान महोदय सागर की एक शिला चट्टान के ऊपर बैठकर भारत माता के दिव्य और अलौकिक भव्य रूप को सोचते हैं। 11 सितंबर 1893 तमे वर्षे स्वामी विवेकानन्दः अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरे आयोजिते विश्वधर्मसम्मेलने भागग्रहणम् अकरोत्। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तस्य भाषणे आत्मीयता ज्ञात्वा तत्र स्थित्वा सर्वे आनंदम् अनुभवत्। तस्य उसके भाषण में आत्मीयता अपनापन ज्ञात्वा जानकर तत्र वहाँ उपस्थित सर्वे आनंदा अनुभवन्। सभी ने आनंद अनुभव किया। महोदय स्वभाषणे भारतीय संस्कृते उदारतां वैज्ञानिकतां च अप्रकटयत्। महोदय ने भाषण में भारतीय संस्कृति की उदारता और वैज्ञानिकता को प्रकट किया। तस्मै प्रवचने प्रभाविता बहवो वैदेशिकाः तस्य शिष्या अभवन्। उसके प्रवचनों से प्रभावित होकर बहुत से विदेशी उसके शिष्य बन गए।
तेषु भगिनी निवेदिता भारतम् आगत्य आजीवनं दीनदुखिनां सेवाम् अकरोत्। तेषु उनमें भगिनी निवेदिता भारतम आगत्य भारत आकर आजीवनम संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा करती है। बालिका शिक्षायां प्रसारे अपि तस्याः महत्वपूर्ण योगदानम आसीत्। बालिका शिक्षा के प्रसार में भी तस्याः उसका बहुत योगदान था। 4 जुलाई नवदश सहस्र द्वे इति वर्षे अयं युगपुरुषः परमतत्त्वे विलीनः अभवत्। 4 जुलाई 1902 में यह युग पुरुष परम तत्व में विलीन हो गए। युवक युवतीनां कृते महोदयस्य संदेशः अस्ति। युवक युवतियों के लिए महोदय का संदेश है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। भारतीयानां कृते स्वामी विवेकानंदस्य संदेश अस्ति। भारतीयों के लिए स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है। वारं वारं वद, वारं वारं वद, बार बार बोलो, भारतस्य धूलि एवं मम सर्वश्रेष्ठ देवलोकः। भारत की मिट्टी मेरा सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा देवलोक है। भारतस्य हितम एव मम हितम इति। भारत का हित ही मेरा हित है। इसके बाद आगे श्लोक देखते हैं। परम तत्वे सदा लीनो राम कृष्ण समागयः। परम तत्व में हमेशा लीन रहने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद किसकी आज्ञा से? रामकृष्ण की आज्ञा से सदा परम तत्व में विलीन रहे। यो धर्म स्थापनारतो वीरेशम तम नमाम्य अहम। जो धर्म की स्थापना में लगे हुए थे, वीरेशम वीरों में जो सबसे आगे थे, तम नमामो अयम उसे मैं अहम नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। एक बार दूसरे पहरे से फिर से देखते हैं। भारत मातु कष्टानि दूरम कर्तुम तेन संकल्पः कृतः। भारत माँ के कष्टों को दूर करने के लिए उसने संकल्प किया। सर्वप्रथम विवेकानंदः संपूर्ण भारतस्य यात्राम अकरोत्। सबसे पहले विवेकानंद ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। कन्याकुमारी इति स्थाने महोदयः सागरे एकस्यां शिलायाम् उपविश्य भारतमातु दिव्यं भव्यं च स्वरूपम् अचिंत्यत। कन्याकुमारी इस स्थान पर महोदय सागर की एक विशाल चट्टान पर बैठकर भारत माता के दिव्य भव्य स्वरूप के विषय में सोचते हैं। 11 सितंबर 1893 तमे वर्षे स्वामी विवेकानन्दः अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरे आयोजित विश्वधर्म सम्मेलने भागग्रहणम् अकरोत्। 11 सितंबर 1893 वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका देश के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। तस्य भाषणे आत्मीयता ज्ञात्वा तत्र स्थिताः सर्वे आनंदम अनुभवत्। उसके भाषण में अपनापन जानकर वहाँ स्थित सभी ने आनंद का अनुभव किया। महोदय स्वभाषणे भारतीय संस्कृते उदारता ताम वैज्ञानिकतां च प्रकटयत्। महोदय ने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति के प्रति उदारता और वैज्ञानिकता प्रकट की। तस्य प्रवचने प्रभावित्वा बहवः विदेशिका तस्य शिष्या अभवत्। उसके वचनों से प्रभावित होकर बहुत से विदेशी उसके शिष्य बन गए। तेषु भगिनी निवेदिता भारतम आगत्य आजीवनम दीन दुखिनां सेवाम अकरोत्। उनमें भगिनी निवेदिता ने भारत आकर संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा की। बालिका शिक्षायां प्रसारे अपि तस्या महत्वपूर्ण
योगदानम आसीत। बालिका शिक्षा के प्रसार में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। 4 जुलाई नवदश सहस्त्र द्वे इति वर्षे अयं युगपुरुषः परमतत्त्वे विलीनः अभवत्। 4 जुलाई 1902 वर्ष में यह युग पुरुष परम तत्व में विलीन हो गए। युवक युवतीनां कृते महोदयस्य संदेश अस्ति। युवक युवतियों के लिए महोदय का संदेश है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यरा निबोधत। उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। भारतीयानां कृते स्वामी विवेकानंदस्य संदेशः अस्ति। भारतीयों के लिए स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है। वारं वारं वद, बार बार बोल, भारतस्य धूलिः एव मम सर्वश्रेष्ठ देवलोकः। भारत की धूलि ही मेरा सबसे श्रेष्ठ देवलोक है। भारतस्य हितम् एव मम हितम् इति। भारत का हित ही मेरा हित है। परम तत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समागया। यो धर्म स्थापना रतो वीरेशम तम नमाम्यहम्। रामकृष्ण की आज्ञा से सदा परम तत्व में विलीन रहे, धर्म की स्थापना में लगे रहे, वीरों में प्रथम ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को मैं नमस्कार करती हूँ। सभी बच्चे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवादम।